ससुराल का राशन। दुनिया में कहीं भी देख लो, देवरानी और जेठानी में आपस में झगड़ा रहता है, लेकिन सीनू और जिया में ऐसा नहीं था। दोनों देवरानी जेठानी में जरा भी लड़ाई नहीं होती और दोनों बहनों की तरह रहती। जब दोनों सीनू और जिया मिलकर किचन में काम करती तो यह देखकर उसकी सास कुसुम काफ़ी खुश हो जाती। अच्छा, तो हमारी दोनों बहुएं साथ में काम कर रही हैं। अरे भगवान करे तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। माँ जी, मैं सीनू को तो अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अगर कभी इससे कोई गलती हो भी गई तो मैं कभी इससे नाराज नहीं होंगी। दीदी, इतना तो मेरी खुद की बहन भी नहीं मानती। ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे दीदी, आपकी मासी कब आ रही हैं? आप बता रही थी ना कि वो आपसे मिलने आने वाली हैं। सीनू, वो मिलने नहीं आ रही हैं। उनको यहाँ कोई काम था, इसीलिए आ रही हैं। और इसी बहाने काफ़ी दिन हो गए हैं हमें मिले हुए, तो हम मिल भी लेंगे। वैसे मेरी मौसी कुछ दिन यहीं रहेंगी। वो बहुत मजाकिया हैं। देखना, दिन भर घर में शोर शराबा रहेगा। अगर ऐसा है तो मुझे आपकी मौसी का इंतजार रहेगा दीदी। पूरा परिवार जिया की मौसी के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद कोमल जिया के ससुराल में आती है और आते ही जिया से कहती है, हाय मेरी प्यारी बच्ची जिया, कैसी है तू? तुझे पता है तेरा ये नाम किसने रखा? किसने मौसी? मैंने, और किसने? और तुझे पता है मैंने तेरा नाम जिया ही क्यों रखा था? क्यों मौसी? वो इसलिए कि तुझसे मैं जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तेरे बिना मेरा कहीं जी नहीं लगता, इसीलिए मैंने तेरा नाम जिया रखा कि तू हमेशा मेरे जान के आसपास रहे। पर आज मैं जब इतने सालों बाद तुझे देख रही हूँ तो मेरी जिया मुझे नौकरानी नजर आ रही है। हाय मेरी बच्ची, तू अकेले घर का काम करती है क्या? अरे नहीं नहीं मौसी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। और मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। और तो और मेरे घर के कामों में मेरी बहुत मदद करती है। मौसी जी नमस्ते, मैं हूँ दीदी की देवरानी। आप बैठिए, दीदी के साथ बात करिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सीनू जिया की मौसी कोमल के लिए चाय नाश्ता बनाने चली जाती है। अब कोमल के सामने सीनू के सिवा कोई नहीं था और कोमल आते ही सीनू की जिंदगी में अशांति घोलना शुरू कर देती है। सीनू मेरी बच्ची, कितनी भोली है तू, पर तेरी देवरानी बहुत ही चंट है। तू जानती है ना, तेरी मौसी इंसान को देखकर उसकी फितरत बता सकती है। नहीं नहीं मौसी, जिया बहुत ही भोली और मासूम है। अरे मेरी बच्ची, तेरा बचपना अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं तेरी देवरानी की सच्चाई तेरे सामने अभी लाकर दिखाती हूँ। रुक जा तू। जिया और कोमल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि सीनू वहाँ पर आती है। फिर सीनू जिया को अकेले में ले जाकर बात करती है। दीदी, घर में नमकीन बिस्किट सब खत्म है और अभी तक घर का राशन भी नहीं आया। क्या करूँ? करना क्या है, मैं तुझे पैसे देती हूँ, तू किसी से मंगवा ले और फिर कुछ दिनों के बाद घर का राशन तो आ ही जाएगा। अब जिया बिना कुछ सोचे सीनू के हाथों में 500 रुपये थमा देती है। यह देखकर कोमल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सीनू के जाते ही कोमल जिया से कहती है, अरे जिया, तूने अपनी देवरानी को 500 रुपए क्यों दिए? क्या उसका पति काम नहीं करता? क्या वो अपना खर्चा तुझसे ही लेती है? मौसी जी, मेरी देवरानी मुझसे क्यों पैसा लेगी? वो तो घर का राशन खत्म हो गया है कि नमकीन बिस्किट या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगा सके, इसलिए मैंने उसको 500 रुपये दिए हैं। और घर का राशन भरवाना भी बाकी है। देखा, मैंने तुझसे कहा था कि तेरी देवरानी बहुत चंट है। अरे बस 100-200 का सामान ही तो लाना था, क्या अपने पैसे से वो भी नहीं ला सकती?
पर उसने तेरे से पैसे मांगे क्यों? मौसी तेरे घर पर आई है ना, उसकी थोड़ी। तो भला वो क्यों पैसे खर्च करेगी? और तू भी ना उसे 500 रुपए दे दिए। अरे 100-200 का तो सामान लाना था। अब देखना जो पैसे बचेंगे तेरी देवरानी रख लेगी। अपनी मौसी की बातें सुनकर अब जिया के मन में भी अपनी देवरानी सीनू के लिए भेदभाव आने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सब्जी के लिए पैसा जिया सीनू से मांगती है। सीनू, माँ जी बाजार जा रही हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो दे दो, वे सब्जी ले आएंगी। वो पैसे खत्म हो गए हैं ना? पर दीदी मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। आप तो जानती हैं ना, महीने के एंड तक मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। क्या तुम्हारे पास 100 रुपए भी नहीं है? अगर होते तो दे ही देती ना दीदी। हद है सीनू, कम से कम तुम्हें अपने पास 100-200 रुपए तो रखने ही चाहिए। चलो कोई बात नहीं, उस दिन मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए थे ना, तुमने बचे हुए पैसे मुझे वापस नहीं किए। चलो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। मैं माँ जी को पैसे दे दूँ ताकि घर में सब्जी आ सके। पर दीदी उस दिन मैंने वो पैसे माँ जी को दे दिए थे। क्या तुमने माँ जी को पैसे दे दिए? अरे तुमने किससे पूछकर माँ जी को पैसे दिए? मुझे बताना चाहिए था ना। आज पहली बार पैसों के लिए जिया सीनू से नाराज हो जाती है। अपनी जेठानी की यह नाराजगी देखकर सीनू आगे से कोशिश करती है कि वह अपनी जेठानी के पैसे कम से कम खर्च करे। दीदी रहने दीजिए, इस बार बिजली का बिल मैं भर दूंगी। अच्छा, और वो पानी का बिल? आप फिक्र मत कीजिए, वो भी मैं भर दूंगी। यह सुनकर जिया खुश हो जाती है, पर कोमल यह देखकर जल भुन जाती है और वह दोनों देवरानी जेठानी के बीच में आग लगाने का काम करती है। देख लिया जिया बेटा, कितनी चालाक है तुम्हारी देवरानी। वो जानबूझकर इस महीने बिजली और पानी का बिल भर रही है, क्योंकि इस बार बिल जो कम आया है। देख लेना, अगली बार ये दोनों बिल तेरे सर पे दे मारेगी। अभी घर का राशन तो बाकी ही है। पर मौसी, मुझे नहीं लगता कि मेरी देवरानी पैसों का हिसाब रखती होगी। अरे जिया बेटा, तूने अभी असली दुनिया नहीं देखी है, पर तू आगे आगे देखती जा। मैं कैसे तेरी देवरानी का असली चेहरा तेरे सामने लाती हूँ। जिया को हर किसी पर विश्वास नहीं होता। अब वह सिर्फ अपनी मौसी पर विश्वास करती और उन्हीं की बातें मानती। और इसी तरह पूरा महीना बीत जाता है और घर में राशन भरवाने का समय आ जाता है। पूरे महीने का राशन एक साथ आता है, इसीलिए सीनू और जिया एक साथ हिसाब करने बैठ जाती हैं। बहू, घर का पूरा राशन तो आ गया ना, एक बार तू हिसाब भी कर ले, कहीं पैसे इधर उधर तो नहीं हुए ना। हाँ माँ जी, मैं अभी हिसाब करती हूँ। आटा चावल दाल के पैसे मैंने दिए थे, नमक चीनी चाय पत्ती के पैसे सीनू ने दिए थे। उसके बाद मैंने बाथरूम का कुछ सामान लिया, उसके पैसे भी मैंने दिए। उसके बाद मैंने और सीनू ने अपने अपने लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदे, जिसमें से सीनू ने सिर्फ 500 रुपए दिए। दीदी, इस बार आप कैसा हिसाब कर रही हैं? इतने मैंने दिए, इतने आपने दिए। पहले तो कभी आप ऐसे हिसाब नहीं करती थी। हाँ, वो मैं इस बार ऐसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर बार मेरी ही जेब से पैसे जाते हैं, और इस बार भी जो राशन भराया गया है घर में, उसमें भी मेरी ही जेब से ज़्यादातर पैसे गए हैं। तुम्हारा क्या गया है ज़्यादा, इसलिए हिसाब बराबर का होगा। इस बार मेरे राशन में 3000 रुपये एक्स्ट्रा गए हैं, इसलिए तुम्हें 1500 रुपये हमें देने पड़ेंगे ताकि हमारा हिसाब बराबर का रहे। ठीक है दीदी, अगर आप इतना ही हिसाब किताब कर रही हैं तो पानी का बिल और बिजली के बिल का भी हिसाब किताब कर लेते हैं। 2000 रुपये बिजली का बिल और 1500 पानी का, टोटल हुए 3500 रुपये। तो आप एक काम करिए, 1500 रुपये मेरे उसमें से काट लीजिए और बाकी के पैसे उल्टा आप मुझे रिटर्न कीजिए। अरे ये तुम दोनों को हो क्या गया है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ माँ जी,
जो भी हुआ है आपकी छोटी बहू को हुआ है। हमेशा जब मेरी जेब से पैसे जाते थे तब तो ये कुछ नहीं बोलती थी, और इस बार जब इसकी जेब से पैसे निकल गए तो इसे बड़ा दुख हो रहा है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी घर के राशन के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगती हैं और यह सब देखकर जिया की मौसी कोमल को बड़ा मजा आता है और वो दूर खड़ी होकर इस लड़ाई के मजे लेती है।